अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज इफ्तिकार एंड यू आर वाचिंग द परफेक्ट कार। जैसे अमेरिका की और ईरान की जंग लगी है ना, सेम इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी एक जंग लगी है जिसका नाम है कार वार। पाकिस्तान में होने वाली ये जंग देखने के लिए हमें बहुत इंतजार था। मतलब आप ये देखें कि इस दिन का इंतजार करते करते मेरे जो बाल है ना सारे ये भी चिट्टे हो गए हैं। और फाइनली अल्लाह के फजलो करम से हम लोग ये दिन देख रहे हैं। और अभी आप लोगों ने इंतजार करना है क्योंकि ये जंग जो है अभी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। एक टाइम था जब 1 करोड़ के बजट में आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन मिल जाते थे, लेकिन 50 से 60 लाख के बजट में आपको होंडा सिटी मिल जाती थी, यारिस मिल जाती थी या फिर किया स्टॉनिक मिल जाती थी। लेकिन इस टाइम अभी अगर आप देखें तो इस टाइम आपके पास पेट्रोल वाली गाड़ियों में 6 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें यारिस, होंडा सिटी, स्टॉनिक, J5, सुजुकी फ्रोंक्स और इसी तरह एक Hyundai एलेंट्रा मिलती। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि 6 मई को सुजुकी की तरफ से फ्रोंक्स लॉन्च हुई, जिसकी जो प्राइस है उन्होंने इतनी ही रखी, यानी कि 6.5 मिलियन का उसकी जो है वो प्राइस रखी। उसके बाद ठीक उसके 6 दिन के बाद Hyundai ने एलेंट्रा लॉन्च कर दी और जो एलेंट्रा है उसकी प्राइस भी 65 के आसपास, यानी कि 64 इतनी ही उस गाड़ी की प्राइस रखी गई। अच्छा, जब ये दोनों गाड़ियां लॉन्च हुई तो टोयोटा ने सोचा कि यार ये तो हमारे लिए बड़ी एक शर्म की बात है कि वो दो गाड़ियां मतलब इस टोयोटा यारिस से बहुत ज्यादा अच्छे फीचर्स भी ऑफर करती हैं और ओवरऑल भी वो दोनों गाड़ियां बहुत अच्छी हैं। तो फिर टोयोटा यारिस में अब आपको पता है कि इसमें तो कोई खास कोई फीचर्स तो नहीं मिल रहे। तो फिर ठीक एक दिन के बाद 13 मई को टोयोटा यारिस की प्राइस जो है वो 4-5 लाख रुपए गिर गई। अब यहां पर ना एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपने फोकस करना है कि अब जो टोयोटा यारिस की इन्होंने प्राइस 4 लाख जो गिराई है, अभी भी जब ये गाड़ी 60 लाख की बिक रही है तो इनको इसमें 5-6 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो ये मतलब सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहले 64 की बेच रहे तो ये 4 लाख रुपए ओवर प्रॉफिट हमसे ले रहे थे। सेम इसी तरह अगर आप 28 अप्रैल को, यानी कि 20-25 दिन आप पीछे चले जाएं ना, 20-25 दिन अगर आप पीछे चले जाएं तो उस टाइम इन्होंने टोयोटा फॉर्च्यूनर की प्राइस 25-25 लाख रुपए इन्होंने कम की थी, जी वेरिएंट के ऊपर और इसी तरह वी वेरिएंट के ऊपर। अच्छा, अब जो 1 करोड़ 75 लाख की थी वो उन्होंने 1.5 करोड़ की कर दी, जो 1.5 करोड़ की थी वो 1 करोड़ 25 लाख की कर दी। अब लेट से ये जो 1.5 करोड़ वाली गाड़ी इन्होंने 1.25 की है, अब 1.25 की जो ये सेल करें तो इट्स मीन अभी भी इसमें इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब जब ये 1.25 पे अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, तो जब ये 1.25 वाली गाड़ी को 1.5 पे बेच रहे थे तो सोचें ये 25 लाख रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट चार्ज कर रहे थे। मतलब 10-15 अभी भी इनको प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन ये 25 लाख रुपया इसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं। तो मतलब ये इस तरह जो है ना कंपनीज आवाम को चूना लगाती हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ा ही ये आप लोगों के माइंड के साथ खेलती हैं वेरिएंट के नाम से। इसके ऊपर मैं एक डिटेल से अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ये आप लोगों को चूना लगा रहे हैं। ये बिग थ्रीज जो हैं ये हमें पिछले 50 साल से लूट रहे हैं। और यकीन माने कि अगर चाइनीज गाड़ियां पाकिस्तान में ना आती ना तो इनका प्लान अभी बहुत लंबा था। इन्होंने अगले 50 साल भी हमें लूटने का प्लान पक्का बनाया हुआ था। ये तो शुक्र करें कि चाइनीज गाड़ियां आ गई। अगर चाइनीज गाड़ियां ना आती तो आप बिलीव करें इन्होंने यारिस और होंडा सिटी में भी क्रूज कंट्रोल नहीं देना था। जैसे अगर आप देखें 2022 में जब होंडा HRV लॉन्च हुई थी, जो कि मेरे ख्याल में 75-80 लाख रुपए की गाड़ी थी, और उस टाइम उस गाड़ी में इन्होंने क्रूज कंट्रोल नहीं दिया था उसमें। सेम इसी तरह अगर आप GLI को देखें, GLI 2020 में जो डिसकंटिन्यू हुई है, तो उस टाइम जब ये डिसकंटिन्यू हुई है GLI, तो GLI में क्या मिलता था? कुछ भी नहीं मिलता था। कोई एक फीचर मुझे बता दें जो उसमें मिलता था। एक बॉडी थी, फ्रेम था, अंदर इंजन था और एक अंदर गियर दिया हुआ था, बस कुछ भी नहीं था उसमें। और अगर इसी हिसाब से चाइनीज गाड़ियां पाकिस्तान में आती रही तो आप बिलीव करें और थोड़ा सा वेट करें, आप देखिएगा जैसे अभी पहले 1 करोड़ के बजट में बहुत ज्यादा ऑप्शन मिलते थे, फिर ऐसा ऐसा अभी 60 लाख के बजट में बहुत ज्यादा ऑप्शन मिलने लग गए हैं। कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह आपको 40 लाख के बजट में भी बहुत ज्यादा ऑप्शन मिलने वाले हैं। मतलब असल मजा पता कब आएगा? असल मजा तब आएगा जब हमारे मार्केट में जो है ना सुजुकी ऑल्टो के कंपेटिटर्स, उसकी कंपेटिटर्स जो है वो गाड़ियां वो मार्केट में हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। अभी सुजुकी वाले बड़े प्राउडली कह रहे होते हैं ना कि हमारी गाड़ी मोस्ट सेलिंग गाड़ी है, पाकिस्तान की मोस्ट सेलिंग ये है। वो मोस्ट सेलिंग इस वजह से नहीं है कि गाड़ी कोई बहुत अच्छी है या गाड़ी में कोई बहुत ज्यादा खूबियां पाई जाती हैं, वो एक मजबूरी है। अब एक बंदा जिसके पास 30-35-32 लाख रुपए का बजट है, या मैनुअल वाले के पास 27-28 लाख रुपए का बजट, तो उसके पास वो न्यू गाड़ी लेना चाह रहा है, एक ट्रबल फ्री कार लेना चाह रहा है, तो उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। वो क्या करे बेचारा?
वो ब्रांड न्यू गाड़ी लेने के लिए फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो ब्रांड न्यू गाड़ी लेने के लिए ऑल्टो लेने के लिए चला जाता है। ऑल्टो वाले यहाँ से समझते हैं भाईजान हमारी गाड़ी तो बहुत कमाल की है, हम तो बड़े अच्छे अच्छे फीचर दे रहे हैं, हमारी गाड़ी मोस्ट सेलिंग कार है। तो वो मोस्ट सेलिंग जो कार है वो, उसमें उस गाड़ी का कोई कमाल नहीं है, उसमें लोगों की मजबूरी है कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इसमें भी दो किस्म के लोग हैं। इसमें भी जो समझदार किस्म के लोग हैं वो अभी भी क्या करते हैं, वो 30-35 लाख के जब बजट उनके पास होता है, उन्होंने छोटी गाड़ी लेनी होती है, तो वो जापानीज गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। जापानीज में मीरा, निसान, डेज, हसलर, टैफ, पता नहीं, सुजुकी वैगनार जापानीज, सुजुकी ऑल्टो जापानीज, पता नहीं, मल्टीपल ऑप्शन इसमें आप लोगों को मिल जाते हैं और बड़ी रिलायबल पायदार गाड़ी है। तो आज की वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद भी है कि अगर आपके पास 60 से 65 लाख का बजट है तो आप डायरेक्टली सिटी या यारिस की तरफ जाने से पहले ये जितनी भी गाड़ियां मार्केट में आई है ना, इनको आप लाजमी कंसिडर करें। ये बहुत अच्छी गाड़ियां हैं। अगर आप लोगों को चाइनीज पसंद नहीं है तो आप लैंट्रा को देख लें। लैंट्रा में इतने फीचर्स मिल रहे हैं जो कि सिविक में 1 करोड़ वाली गाड़ी में या 80 लाख वाली ग्रैंडी में जो फीचर्स मिलते हैं वो आपको लैंट्रा में मिल रहे हैं। 65 लाख की गाड़ी में सनरूफ मिल रही है, वायरलेस चार्जर मिल रहा है, क्रूज मिल रहा है, रियर एसी वेंट मिल रहे हैं जो कि सिटी ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे या यारिस ने कोई ख्वाब में भी नहीं देखे। तो इतने फीचर्स इस गाड़ी में आप लोगों को मिल रहे हैं। मेरे पास अगर 60 से 65 लाख का बजट हो और मुझे इसमें कोई गाड़ी लेनी है तो बिलीव करें, मैं तो या तो चाइनीज की तरफ जाऊंगा, जेको J5 की तरफ जाऊंगा। सबसे अच्छी बात हाइब्रिड है। 65 लाख में और कौन आपको हाइब्रिड गाड़ी ऑफर करे। हाइब्रिड गाड़ी है, बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज है, कमाल की, हर चीज कमाल की है उसकी यार। और अगर चाइनीज से अगर आप लोगों को थोड़ा सा वो है, एलर्जी है कि यार नहीं चाइनीज नहीं लेनी, तो फिर आप कोरियन की तरफ जाएं। लैंट्रा बहुत अच्छी गाड़ी है। तो एट द एंड यही कहूंगा कि मार्केट में इस टाइम बहुत ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप जब गाड़ी खरीदने जाएं तो एक दफा तमाम गाड़ियों का अच्छे से कंपैरिजन कर लें, फिर इजी होके तसल्ली से गाड़ी खरीदें। गाड़ी कोई भी खरीदें, गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी की इंस्पेक्शन करवा लें और हमारे चैनल को फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।